ABC is a triangle, right angle at C पे right angle triangle, right angle C पे M is the midpoint of AB. BC is parallel to intersect AC at D. यहाँ पे B, यहाँ पे आपका A, यहाँ पे जो D है वो midpoint. D is the midpoint. A line is thrown. M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. यहां से एक लाइन पैरेलल MD पैरेलल टू किसके BC इंटरसेक्ट AC एट D पे, जहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. M is the midpoint है और ये लाइन इसके पैरेलल है. AC पे जो D पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है AC पे एट D. टू फाइंड आपको ये चीजें करें. D is the midpoint, MD perpendicular to AC और CM और AM half of AB. सॉल्यूशन आपने ये वाला ट्राइंगल ले लिया. इन ट्राइंगल ABC MD पैरेलल टू आपके पास BC दिया हुआ है. MD is parallel to किसके BC. इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint AB. ये कहां पे हमारे पास गिवन है, एक मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल का. ये लाइन इसके पैरेलल है. MD पैरेलल टू AC. ट्राइंगल की तीन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट, सेकंड साइड इसके पैरेलल है. MD पैरेलल टू किसके BC. थर्ड साइड जो होगी, थर्ड साइड होगी AC. ये इसका मिड पॉइंट आएगा. आपने देखना है D is the मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट AC का. रीजन रहेगा बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम. उसमें क्या होता है, एक मिड पॉइंट होगा. अगर लाइन इसके पैरेलल है, थर्ड साइड को वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. ठीक है. D is the मिड पॉइंट. एक मिड पॉइंट साइड का दूसरी साइड का पैरेलल, थर्ड साइड बाइसेक्ट इट. ठीक है. मिड पॉइंट थ्योरम कहती है. इसलिए D is the midpoint of AB. ये आपका कन्वर्स पैरेलल कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो गया. अब MD परपेंडिकुलर टू BC कौन थे. अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे हम. MD पैरेलल टू किसके दिया हुआ है, BC. ये हमारे पास गिवन था. यहां पे मैं ले लेता हूं एंगल 1 और यहां पे एंगल 2. अगर ये पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल C बाय corresponding angles, by corresponding angles आ जाएंगे. बट एंगल C जो है आपका 90 डिग्री है. एंगल C क्या है आपका 90 डिग्री. अगर C 90 डिग्री है तो एंगल 1 भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. अगर लाइंस पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल. कौन सा एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल. लेकिन एंगल 1 जो है आपका नहीं पता था. अगर C 90 है तो 1 भी कितना हो गया, 90 डिग्री. अब एक ही लाइन पे दो एंगल आ रहे हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. एंगल इन स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, जहां लिख सकते हो लीनियर पे एंगल. एंगल 1 आपका 90 डिग्री है. एंगल 2 इक्वल टू 180. यहां से एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90. एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है. तो देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू किस पे आ जाएगा, AC पे. ठीक है. दोनों ही एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है. तो ये एंगल 1 और 2 90. MD परपेंडिकुलर टू किस पे, हमारे पास किससे पूछा था, AC पे 90 डिग्री. अब थर्ड केस है CM और MA हाफ ऑफ AB होने चाहिए. इसलिए बेटा आपको दो ट्राइंगल लेने, दोनों ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल. इन ट्राइंगल कौन सा आपका MDA और MDC, दो ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल MDOA एंड ट्राइंगल MD और C, दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट करेंगे. जब ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, हमारे पास पहले ही गिवन था कि ये D जो है मिड पॉइंट है. हमने प्रूव किया. AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू DC. प्रूव कहां किया हमने कि मिड पॉइंट है. प्रूव अब किया था हमने दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 और 2 जो है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच क्या आ जाएगा, 90 डिग्री है.
जब दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, हम दोनों ट्राइंगल में ये लाइन देखे आ रही है, एम डी इक्वल टू क्या आपका एम डी इक्वल टू एम डी, ये क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। ये तीन चीजें होंगी ट्राइंगल एम डी ए जो है, कॉन्करेंट ट्राइंगल कौन सा है एम डी सी, दोनों ट्राइंगल कौन से हो गए आपके कॉन्करेंट हो गए, ठीक है ट्राइंगल कॉन्कर हो गए। अब जी ट्राइंगल का पार्ट है ए एम और सी एम, ठीक है सी एम इक्वल टू किसके बराबर एम ए, ये आपने सीपीसीटी में ले लिया, ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट है। लेकिन मेरे को चाहिए दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए एबी के, हाफ होने चाहिए एबी के। आपने देखो बेटा कैसे करना, ये और ये आपस में इक्वल आ गए, एम इज द मिड पॉइंट किसका था, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका हाइपोटेन्यूज किसका AB, एम इज द मिड पॉइंट आपका किसका है AB का है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा AM और कौन सा MB आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका AB, ठीक है बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका AB का, ये और ये आपस में इक्वल। लेकिन AM जो है वो हाफ, अगर मिड पॉइंट है तो AM जो होगा वो हाफ किसका होगा हमारे पास किसका AB का होगा। ये और ये इक्वल हो गए, जो AM होगा पूरे का क्या होगा हाफ होगा, ठीक है। लेकिन AM किसके बराबर है, AM किसके बराबर है CM के, किसके हमारे पास क्या आ जाएगा AM इक्वल टू किसके बराबर CM हाफ ऑफ किसका AB, ये हमने प्रूव कर